आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं जो हर मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल का असली हिडन ब्रेन है। चाहे वो टाटा नेक्सन ईवी हो, MG ZS ईवी हो या फिर टेस्ला मॉडल 3। बाहर से हमें एक गाड़ी की स्लीक डिजाइन और पावरफुल मोटर दिखती है, राइट? लेकिन अंदर अंदर एक अनजान हीरो लगातार काम कर रहा होता है। लिटरली इस हीरो के बिना आपकी गाड़ी 1 इंच नहीं खिसक सकती। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक में डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि ये हिडन ब्रेन आखिर है क्या। लेकिन यार, आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सवाल। कभी सोचा है कि ईवी बैटरीज में आग लगने से उन्हें रोकता कौन है? मेरा मतलब है, लिथियम आयन बैटरीज सच में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। अगर इन्हें थोड़ा सा भी ज्यादा चार्ज कर दिया जाए या ये ओवरहीट हो जाएं, तो बस खेल खत्म। इनकी लाइफ तो कम होती ही है, साथ ही आग लगने का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इतनी पावरफुल बैटरी में इस खतरे को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब है BMS, यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसे आप एक बहुत ही स्ट्रिक्ट क्लास मॉनिटर की तरह समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि पूरी बैटरी एक क्लासरूम है और उसके अंदर के छोटे छोटे सेल्स वहां बैठे शैतान स्टूडेंट्स हैं। अब BMS वो स्ट्रिक्ट टीचर या मॉनिटर है जो सब पर पैनी नजर रखता है। कोई सेल ज्यादा चार्ज तो नहीं हो रहा, कोई वीक तो नहीं पड़ रहा, या कोई ओवरहीट तो नहीं कर रहा। ये सब कुछ मॉनिटर करता है। एक तरह से ये पूरी बैटरी का अपना एक पर्सनल फुल टाइम डॉक्टर है। अब ये मॉनिटरिंग कितनी कॉम्प्लेक्स है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, एक ईवी बैटरी कोई एक सिंगल सेल नहीं होती। इसमें सैकड़ों या हज़ारों छोटे छोटे सेल्स होते हैं। सबसे पहले होता है एक सिंगल सेल, जो करीब 3.7 वोल्ट्स का होता है। ऐसे कई सेल्स को मिलाकर एक मॉड्यूल बनता है और फिर कई मॉड्यूल्स को एक साथ जोड़कर फाइनली एक पूरा बैटरी पैक तैयार होता है। अब जरा सोचिए, हजारों सेल्स को एक ही टाइम पर मैनेज करना। BMS इस पूरे पैक के हर एक हिस्से को एक साथ कंट्रोल करता है। ये सच में एक माइंड ब्लोइंग टास्क है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए सबसे पहले इसकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन वाले पार्ट को डिकोड करते हैं। ये सिस्टम असल में गाड़ी की सबसे अल्टीमेट सेफ्टी शील्ड है। स्क्रीन पर ये जो स्पेसिफिक नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये बहुत क्रूशल हैं। एक स्टैंडर्ड लिथियम सेल की सेफ लिमिट लगभग 2.5 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्ट्स तक ही होती है। 4.2 वोल्ट्स इसकी एक्सट्रीम मैक्सिमम लिमिट है और 2.5 वोल्ट्स मिनिमम। अगर वोल्टेज ने गलती से भी इस लिमिट को क्रॉस किया तो सेल हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा, परमानेंट डैमेज। इसीलिए BMS हर एक सिंगल सेल का वोल्टेज लगातार चेक करता रहता है। कोई भी सेल इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता। इस लिमिट को स्ट्रिक्टली मेंटेन करने के लिए BMS 3 सबसे बड़े प्रोटेक्शन देता है। पहला, ओवरचार्जिंग से बचाओ। जैसे ही बैटरी फुल होती है, BMS मिलीसेकंड्स में चार्जर को डिस्कनेक्ट कर देता है। दूसरा है ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन। अगर बैटरी बहुत ज्यादा खाली होने लगे तो ये आउटपुट तुरंत बंद कर देगा, ताकि बैटरी डीप डिस्चार्ज होकर खराब ना हो। और तीसरा, सबसे क्रिटिकल, शॉर्ट सर्किट कट ऑफ। अगर गलती से भी कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो BMS पलक झपकते ही कनेक्शन कट कर देता है। लिटरली कोई बड़ा हादसा होने का चांस ही नहीं। और हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थर्मल मैनेजमेंट, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। इसका एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए आप अपनी ईवी को फास्ट चार्जिंग पर लगा रहे हैं। फास्ट चार्जिंग में बैटरी बहुत जल्दी गर्म होती है, राइट? तो बैटरी में हर जगह टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर सेफ लिमिट से ऊपर जाने लगता है, BMS तुरंत एक्शन में आता है। डैमेज से बचने के लिए ये चार्जिंग स्पीड को स्लो कर देगा, पावर कम कर देगा, या फिर गाड़ी के कूलिंग सिस्टम को फुल ऑन कर देगा। मतलब ये बैटरी को किसी भी हाल में डैमेज नहीं होने देगा। चलिए, सेफ्टी के बाद अब बात करते हैं बैटरी की लंबी उम्र की, यानी इस पूरे सिस्टम के सबसे जरूरी बैलेंसिंग एक्ट के बारे में। लॉन्ग टर्म बैटरी हेल्थ के लिए ये फीचर सच में किसी मैजिक से कम नहीं है। जरा इन 3 सेल्स के वोल्टेज को देखिए। प्रॉब्लम ये है कि बैटरी पैक के अंदर बैठे सारे सेल्स बिल्कुल एक जैसा बिहेव नहीं करते। कुछ सेल्स बहुत जल्दी चार्ज हो जाते हैं और कुछ थोड़ा स्लो रह जाते हैं। ये उनकी नेचुरल टेंडेंसी है। समय के साथ ये डिफरेंस बढ़ता जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, एक सेल 4.2 वोल्ट्स पर पहुंच गया, दूसरा 4.0 पर अटका है और तीसरा सिर्फ 3.9 वोल्ट्स पर ही है। इसे सेल इम्बैलेंस कहते हैं। अगर इसे फिक्स नहीं किया तो बैटरी पैक की परफॉर्मेंस एकदम गिर जाएगी और ये आगे चलकर काफी डेंजरस भी हो सकता है। तो इस खतरनाक इम्बैलेंस को BMS ठीक कैसे करता है? इसके लिए ये 2 तरीके इस्तेमाल करता है। पहला है पैसिव बैलेंसिंग। ये एक बहुत ही सिंपल और सस्ता तरीका है। इसमें जो सेल ज्यादा चार्ज हो गया है, उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी को हीट यानी गर्मी के रूप में वेस्ट कर दिया जाता है। थोड़ा इनएफिशिएंट है। दूसरा तरीका है एक्टिव बैलेंसिंग। ये थोड़ा महंगा है पर बहुत स्मार्ट और एफिशिएंट है।
इसमें BMS क्या करता है कि एक्स्ट्रा चार्ज्ड सेल की एनर्जी को निकालकर उसे वीक सेल में ट्रांसफर कर देता है। कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती और सारे सेल्स बिल्कुल एक बराबर लेवल पर आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब होता कैसे है, तो चलिए इस सिस्टम के काम करने के तरीके को ब्रेक डाउन करते हैं। एक सिस्टम ऑटोमेटिकली इतने सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजंस एक साथ कैसे ले रहा है, इसके पीछे के हार्डवेयर को समझना काफी इंटरेस्टिंग है। इस सिस्टम के 4 मेन पिलर्स होते हैं। पहला, सेंसर्स, जो इस सिस्टम की आंखें हैं। ये लगातार वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर नापते हैं। दूसरा, माइक्रो कंट्रोलर या ECU, ये BMS का असली ब्रेन है जो सारे डिसीजन लेता है। तीसरा, मॉसफेट्स और रिलेज, इन्हें आप सिस्टम के हाथ मान सकते हैं। ये पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करते हैं। और चौथा है कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे CAN बस, जिसके थ्रू BMS गाड़ी के मेन कंप्यूटर से लगातार बात करता रहता है। ये चारों कंपोनेंट्स मिलकर एक सुपर फास्ट 4 स्टेप साइकिल में काम करते हैं। स्टेप 1, सेंसर्स हर एक सेल से डेटा इकट्ठा करते हैं। स्टेप 2, ECU ब्रेन इस डेटा को तुरंत एनालाइज करता है और देखता है कि सब कुछ सेफ लिमिट में है या नहीं। स्टेप 3, अगर हल्का सा भी ओवरहीट या इम्बैलेंस डिटेक्ट होता है तो सिस्टम तुरंत एक प्रोटेक्टिव डिसीजन लेता है। और स्टेप 4, डिसीजन लेते ही बैटरी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है और ये पूरी साइकिल मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती है। अब इन सब टेक्निकल बातों का हमारी डेली ड्राइविंग पर क्या असर पड़ता है? चलिए देखते हैं कि आखिर EVs के लिए BMS इतना ज़रूरी क्यों है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इसका एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है। मोबाइल फ़ोन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आपको फ़ोन की स्क्रीन पर दिखता है ना कि बैटरी 80% है, ठीक वैसा ही EV के डैशबोर्ड पर भी शो होता है। BMS इस एग्जैक्ट बैटरी परसेंटेज को कैलकुलेट करता है, जिसे SOC यानी स्टेट ऑफ चार्ज कहते हैं। इसके अलावा ये SOH यानी स्टेट ऑफ हेल्थ को भी ट्रैक करता है। जैसे फ़ोन की बैटरी 1-2 साल बाद उतनी बैकअप नहीं देती, वैसे ही EV बैटरी की कैपेसिटी भी टाइम के साथ कम होती है। BMS इस एजिंग प्रोसेस को ट्रैक करता है ताकि आपको अपनी बैटरी की असली हेल्थ हमेशा पता रहे। वैसे हर गाड़ी का BMS एक जैसा नहीं होता। गाड़ी के साइज के हिसाब से इसका आर्किटेक्चर बदल जाता है। छोटे सेटअप्स में सेंट्रलाइज्ड BMS होता है। ये सिंपल है, पर इसमें तारों का बहुत जंजाल होता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड BMS, जहां हर मॉड्यूल का अपना एक अलग मिनी कंट्रोलर होता है। और बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आमतौर पर मॉड्यूलर BMS का यूज होता है, जो बड़े बैटरी पैक्स को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है। तो अगर इन सब बातों को समराइज करें तो BMS के फायदे मैसिव हैं। सबसे बड़ा फायदा, ये आग लगने और एक्सप्लोजन के रिस्क को लगभग 0 कर देता है। ये बैटरी की लाइफ को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, आपको हमेशा एकदम एक्यूरेट बैटरी परसेंटेज दिखाता है। और सबसे ज़रूरी बात, इसी की वजह से हम आज EVs को सेफली फास्ट चार्ज कर पाते हैं। ये सारे फायदे मिलकर इसे किसी भी EV का सबसे क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना देते हैं। लेकिन हर अच्छी चीज़ की कोई ना कोई कीमत तो होती है, राइट? इसके कुछ नुकसान भी हैं। इन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से गाड़ी की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। सिस्टम अंदर से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और एक रिस्क ये भी है कि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता है। मतलब अगर किसी कारण से BMS खुद ही खराब हो गया तो बस आपकी पूरी की पूरी बैटरी उसी वक्त काम करना बंद कर देगी। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद हमारा फाइनल वर्डिक्ट एकदम क्लियर है। EV बैटरीज बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो इमेंस होती है। इसलिए बिना BMS के किसी भी EV को चलाना लिटरली नामुमकिन और पूरी तरह से असुरक्षित है। ये कोई एक्स्ट्रा या ऑप्शनल फीचर नहीं है दोस्तों, ये आज के मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। और पिक्चर अभी बाकी है। ये टेक्नोलॉजी यहीं रुकने वाली नहीं है। BMS का फ्यूचर बहुत ही एक्साइटिंग है। हम बहुत जल्द मॉडर्न स्मार्ट BMS में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। क्लाउड मॉनिटरिंग के थ्रू बैटरी का सारा डेटा दूर से ही एनालाइज हो जाएगा। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से सिस्टम को कोई खराबी आने से पहले ही उसका पता चल जाएगा। और तो और वायरलेस BMS भी आने वाले हैं, जिससे वो भारी भरकम और कॉम्प्लेक्स वायरिंग का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इन सब फ्यूचर टेक को देखते हुए एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, अगर आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से इस बैटरी मैनेजमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, तो क्या EV बैटरी में आग लगने का रिस्क हमेशा हमेशा के लिए अतीत की बात बन जाएगा? आप क्या सोचते हैं? खैर,
इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनेटर यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसे ही कमाल के टॉपिक्स को डिकोड करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।